Please like my videos, please subscribe to my channel, and please press the bell icon so that you get to know when my latest video has come. And to learn more and to find a video relevant to you, please do check out my videos list. हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे हमारी जिंदगी में बहुत अहम चीज के बारे में, और वो है वो कर्ज, कर्मिक डेट, जो हम अपनी जिंदगी में लेकर चल रहे हैं। अब ये कर्मिक डेट बिल्कुल अलग है उस कर्म से जो हमारे पास होता है। कर्म वो फर्ज या जिम्मेदारी है जो हमें इस जन्म में निभानी होती है, और इसलिए लग्न, असेंडेंट का उसमें कुछ रोल होता है। 10वां भाव या 10वें लॉर्ड का भी कुछ रोल होता है। बाकी कुल प्लेसमेंट्स बताएंगे कि आपका कर्म क्या है। राहु और केतु कहाँ है वो भी बताएंगे कि आपका कर्म क्या है। आपके सबसे ताकतवर ग्रह कौन से हैं, आपके सबसे ताकतवर योग कौन से हैं, ये सब मिलके बताएंगे कि आपका कर्म क्या है। और ये जरूरी है क्योंकि सब एक जैसे लग्न वाले, मिसाल के तौर पर सारे मेष लग्न वालों का कर्म एक जैसा नहीं हो सकता, सारे वृषभ लग्न वालों का कर्म एक जैसा नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। तो भले आप मेष में पैदा हुए हो, मेष के अलग अलग लोगों के अलग अलग कर्म होंगे, अलग अलग फर्ज होंगे जो उन्हें निभाने हैं, और अलग अलग तरीका होगा जिससे उन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी है। बहरहाल अप्रोच यानी लग्न जो मेष की एनर्जी होगी अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं, तो इसी तरह हर लग्न को जिंदगी जीने का अप्रोच मिलता है उस लग्न के हिसाब से जिसमें आप पैदा हुए हैं और आपका लग्न लॉर्ड क्या है। अब कर्म भी इसी तरह ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है और लग्न लॉर्ड भी उसमें अहम रोल अदा करता है। लेकिन कर्मिक डेट का मतलब इस जन्म के कर्म से नहीं है, बल्कि वो कर्ज हैं जो पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं और जिन्हें आपको उतारना है। तो कर्म और कर्मिक डेट में फर्क यूं समझिए कि अगर आप किसी संस्था में काम करते हैं, चाहे आप रिसेप्शनिस्ट हो या सीईओ हो या एचआर में हो या ऑपरेशंस में हो, जो भी आपका रोल हो, आप संस्था से कर्ज लेते हैं, जैसे एजुकेशन लोन या प्रॉपर्टी लोन। तो वो कर्ज का आपके रोल और जिम्मेदारियों से कोई वास्ता नहीं, और वो कर्ज आपको चुकाना होता है। तो हो सकता है एक आईटी वाला हो, एक फाइनेंस वाला हो, एक एचआर वाला हो, तीनों ने एजुकेशन लोन लिया हो। तो एजुकेशन लोन वाला कर्ज तीनों में कॉमन है, मगर रोल अलग अलग है, और यहीं पर आपकी जिंदगी का कर्म अलग होता है उस कर्ज से जिसे आपको चुकाना होता है। कर्मिक डेट एक कैरी फॉरवर्ड है जो पिछली जिंदगियों से चला आ रहा है, और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि वो कर्मिक डेट क्या है जो आप आगे लेकर चल रहे हैं। 5वां भाव जो संचित कर्म का भाव है, मतलब अब तक जितना भी कर्म इकट्ठा हुआ है, और हम जानते हैं कि किसी भी भाव का दूसरा भाव उस भाव की कमाई होता है, तो 5वें भाव से छठा भाव संचित कर्म की कमाई का भाव हुआ, और इसी वजह से छठे भाव को भृगु भाव या कर्मिक डेट का भाव कहते हैं। और जिंदगी में छठा भाव वैसे भी कर्ज और लोन का घर होता है, और जब आप लोन लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं, तो आप करार, एग्रीमेंट करते हैं। इसी वजह से छठा भाव कानूनी दस्तावेजों का भी घर है, उन मुसीबतों और झंझटों का जिनका सामना आपको जिंदगी में करना पड़ता है, और साथ ही अदालती मुकदमों का भी अगर आप कर्ज चुकाने में नाकाम रहते हैं। तो छठा भाव कुंडली में बहुत अहम भाव है, और वही हमारे अंदर मौजूद कर्मिक डेट की एनर्जी को दिखाता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि मेष लग्न वाले के लिए, क्योंकि आप पैदा हुए हैं, आपका छठा भाव कन्या राशि की एनर्जी वाला है, तो सबकी कर्मिक डेट कन्या राशि से जुड़ी है। बेस एनर्जी तो छठे भाव की होती है, मगर छठा लॉर्ड कहाँ रखा है, किस दोष में है या किस योग में है, दूसरे ग्रहों से उसकी कैसी एनर्जी बन रही है, आपका लग्न लॉर्ड कहाँ है, 10वां लॉर्ड कहाँ है, आपका भृगु बिंदु कहाँ है, ये सब मिलके बताएंगे कि आपकी कर्मिक डेट किस क्षेत्र में है, किसके प्रति है, जिंदगी के किस हिस्से से जुड़ी है। तो बेस लेवल पर छठा भाव आपको कर्मिक डेट का पता देगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक ही लग्न के सब लोगों की कर्मिक डेट एक जैसी होगी, और ये एक अहम फर्क है जिसे समझना जरूरी है। तो इस फर्क को ध्यान में रखते हुए, ये जानते हुए कि छठे भाव की एनर्जी कर्मिक डेट की बेस एनर्जी है,
आइए समझते हैं कि हर लग्न के लिए कर्मिक डेट की बेस एनर्जी क्या है। शुरू करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न वाले के लिए छठा भाव कन्या राशि का होता है, जिसका स्वामी बुध है। और मेष लग्न ही कल पुरुष लग्न भी है, और कल पुरुष लग्न कई मायनों में हम सबके लिए भी दिखाता है, चाहे हमारा लग्न कुछ भी हो। तो बेस एनर्जी क्या है? मेष लग्न वाले के लिए बेस एनर्जी है, छठे भाव पर कन्या होने से दूसरों की सेवा करना ही बेस है, और दूसरों की सेवा करना कॉमन सेंस, लॉजिक, अक्लमंदी से। तो अक्लमंदी से दूसरों की सेवा करना ही मेष लग्न वाले की कर्मिक डेट की बेस एनर्जी है। और दूसरों की सेवा करने की ये बेस एनर्जी अपनी अक्ल और उस चेतना का इस्तेमाल करते हुए जो राशि चक्र ने दी है, सभी लग्नों में चलती है। मगर जब आप दूसरे लग्नों में जाते हैं तो फ्लेवर बदल जाता है, लेकिन डीएनए लेवल पर ये सबके लिए एक जैसा ही रहता है, यानी सेवा करना, और वो भी तर्क और अक्ल के साथ। अब किसी भी लग्न वाले के लिए कन्या राशि छठे भाव की राशि होना और उसका स्वामी बुध होना, इसका मतलब है कि आपको अपना कर्मिक डेट बहुत लॉजिकल तरीके से, बहुत अक्लमंदी के साथ चुकाना होगा, लेकिन सेवा के जरिए। क्योंकि कन्या विश्लेषणात्मक शक्ति है, और ये संतुलन बनाने की क्षमता है कि आपको खुद क्या चाहिए और दूसरों की सेवा कैसे करनी है। मेष आपके बारे में है। लग्न, आप अपने लिए क्या हासिल करना चाहते हैं, जीवन में क्या ओहदा पाना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है, और आप उन लक्ष्यों का पीछा करते हैं, उनमें सिरदर्द भागते हैं। मगर छठा भाव आपको याद दिलाता रहता है कि सेवा करना ही है। आपके लिए मुख्य क्षेत्रों में से एक है सेवा, और यही जीवन का अर्थ है, यही सार है। और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें, मेष लग्न से मिली एनर्जी का इस्तेमाल दूसरों की सेवा में करें, और अपनी लॉजिक का, समस्या सुझाने की क्षमता का इस्तेमाल करें। गहराई में उतरें, चीजों में जल्दबाजी न करें बल्कि विश्लेषणात्मक रहें, थोड़ा पीछे हटें, डेटा का इस्तेमाल करें। क्वांटिटेटिव डेटा से देखें कि आप दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं, अपनी सेवा को ज्यादा सार्थक कैसे बना सकते हैं, और फिर दूसरों की सेवा करें, लॉजिक के साथ और पूरी एनर्जी लगाकर। और यही मेष लग्न वाले की कर्मिक डेट की बेस एनर्जी है। अब वृषभ लग्न वाले की कर्मिक डेट एनर्जी क्या है? वृषभ लग्न वाले के लिए बेस एनर्जी तुला राशि की होती है, जिसका स्वामी शुक्र है। तो यहाँ पर शुक्र कॉमन थ्रेड है, शुक्र लग्न का मालिक भी है और छठे भाव का मालिक भी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ लग्न का मालिक ही छठे भाव का मालिक हो, इसका मतलब है कि वृषभ लग्न वाले के लिए भौतिकता, मटीरियलिज्म का पीछा करने के बजाय आपकी कर्मिक डेट रिश्तों से जुड़ी है, जिनकी नुमाइंदगी तुला राशि करती है। और इसलिए रिश्ते ही आपकी चुनौती भी है। रिश्ते ही वो बिंदु है जहां आप डगमगाएंगे, क्योंकि छठा भाव आपको हमेशा ऐसी चुनौती में डालता है जहां आप अपनी जिम्मेदारी से भटक सकते हैं। तो भौतिकता का पीछा नहीं, बल्कि रिश्तों को संवारना, पैसा कमाना नहीं, बल्कि रिश्ते कमाना, और अपने रिश्तों में संतुलित रहना, जीवन साथी के साथ संतुलित रहना, माता पिता के साथ संतुलित, गुरुओं के साथ संतुलित, बच्चों के साथ संतुलित, और फोकस न खोना, रिश्तों के बीच संतुलन न खोना। किसी एक रिश्ते को दूसरे पर तरजीह न देना, बल्कि रिश्तों के साथ सच्चा, न्यायपूर्ण, बराबरी का व्यवहार करना। ये तुला की एनर्जी है, जो बेस लेवल पर वृषभ की एनर्जी के साथ है। तो अगर आप वृषभ लग्न वाले हैं, तो अपने रिश्तों के साथ सच्चे रहें, भौतिकता के पीछे न भागें, बल्कि रिश्ते कमाने की कोशिश करें, उनके साथ न्याय करें, संतुलन रखें, और जुड़ाव बनाना सीखें। रिश्ते कमाना सीखें, वो पार्टनरशिप बनाएं, वो करार करें ताकि पैसा गौण हो जाए, रिश्ते का परिणाम बन जाए, और आप पाएंगे कि जिंदगी में आसानी होगी और दिल को सुकून मिलेगा। अब मिथुन लग्न वाले की कर्मिक डेट क्या है? मिथुन लग्न वाले के लिए कर्मिक डेट छठे भाव से आती है, जिसमें वृश्चिक राशि की एनर्जी होती है। अब वृश्चिक एनर्जी क्या है? वृश्चिक एनर्जी है उथल पुथल, अपहीव का सामना करना, चुनौतियों का सामना करना, मसलों का सामना करना। जो चीजें आपके सामने रुकावट बनकर आती हैं या अचानक उथल पुथल मचाती है, अचानक मसले आपकी जिंदगी में आते हैं और सारी एनर्जी खींच लेते हैं। लेकिन मिथुन है द्वंद्व, ड्यूअलिटी का मन का।
तो यहाँ आपको पता नहीं चलता कि आप अपने ऊपर ध्यान दें या समस्याएं सुलझाने में, उथल पुथल सुलझाने में, खासकर जब वो उथल पुथल चुनौतियां किसी और के लिए हो, आपके लिए नहीं। तो क्या आपको किसी और की मुश्किलों में पड़ना चाहिए, किसी और की समस्याओं में पड़ना चाहिए? और कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में द्वंद्व हो जाता है, समझ नहीं आता कि कौन सी बड़ी जिम्मेदारी उठाएं और किस दिशा में जाएं। तो कभी कभी हम भौतिकता के पीछे इतने भाग जाते हैं कि जिम्मेदारी के बड़े आयाम को भूल जाते हैं, उस शांत करने वाली जिम्मेदारी को। और जब हम पर उथल पुथल और चुनौतियां आती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, कैसे संभालूं? आप पाएंगे कि यदि आप जीवन के गहरे अर्थ पर ध्यान केंद्रित करें, जिसे छठे भाव की वृश्चिक एनर्जी दिखाती है, और मन की स्पष्टता के साथ उथल पुथल और चुनौतियों का सामना करें, तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो अपने मन में साफ रखें कि रुकावटें, उथल पुथल, मसले, चुनौतियां जिंदगी का एक हिस्सा है, और उस साफ मन के साथ सामना करने की क्षमता से ही आप अपना कर्मिक डेट चुका पाएंगे, यानी सेल्फ एंटरप्राइज और साफ संवाद। जिस तरह से आप खुद को मार्केट करते हैं, ब्रांड करते हैं, तो जिस तरह से आपको अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी है, वो ये है कि आप एक ऐसे इंसान के रूप में सामने आए जो उथल पुथल से नहीं डरता, चुनौतियों से सीधा टकराने को तैयार है, जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, दूसरों की सेवा में मदद करने को तैयार है, और उसकी गहराइयों को समझने वाला है। क्योंकि वृश्चिक की एनर्जी मंगल की भी है, लेकिन सबसे गहरे पानी की तरह नीचे तक जाने वाली है। तो जीवन की चुनौतियों और मसलों में गहराई से उतरना और दूसरों की मदद करना, और उसके जरिए अपने कर्मिक डेट की भी मदद करना, यही अंतर्निहित एनर्जी है। तो अगर आप मिथुन लग्न में पैदा हुए हैं, तो याद रखें कि उथल पुथल, चुनौतियां, मसले जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, और ये उथल पुथल और चुनौतियां न केवल आपके लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी आ सकती हैं जो आपके नीचे काम करते हैं, सहकर्मियों, आपकी सेवा करने वालों के लिए भी। तो उन्हें उनकी चुनौतियों और उथल पुथल में मदद करना, उन अनुभवों से सीखना और उनमें योगदान देना, यही मिथुन लग्न वाले की मूल कर्मिक डेट है। अब कर्क लग्न वाले की कर्मिक डेट क्या है? कर्क लग्न वाले के लिए छठे भाव की एनर्जी धनु राशि की है, जिसका स्वामी गुरु है। और गुरु कहाँ ऊंचा होता है? गुरु कर्क राशि में ऊंचा होता है। और कर्क राशि वाले के लिए 9वां भाव मीन राशि का होता है, जिसका स्वामी फिर से गुरु है। तो छठा भाव धनु राशि का होना, जो कि नैसर्गिक 9वां भाव है, यहाँ मतलब है कि आपकी कर्मिक डेट गुरुओं से जुड़ी है, पिता से जुड़ी है शायद, और उच्च शिक्षा से जुड़ी है। यानी आप शायद अपने साथ वो कर्ज लेकर आ रहे हैं जहां आपने कहीं न कहीं गुरुओं के प्रति, उच्च शिक्षा के प्रति या पिता के प्रति अपना सम्मान ठीक से नहीं निभाया, उनके साथ न्याय नहीं किया, और वो कर्मिक डेट इस जन्म में भी चल रहा है। ये बहुत गहरे स्तर की बात है। अलग अलग कर्क लग्न वालों के लिए गुरु की स्थिति और दूसरे ग्रहों के सहयोग के अनुसार कर्मिक डेट थोड़ी अलग दिशा में भी हो सकती है, लेकिन बेस लेवल पर इसका मतलब है कि कर्मिक डेट गुरुओं, उच्च शिक्षा और पिता से जुड़ी है, और गुरु उसकी उच्च व्याख्या भी है। तो आपकी कर्मिक डेट ये है कि पिता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, उच्च शिक्षा को महत्व दें, गुरुओं पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, और जिम्मेदारी से भावुक होकर बोझिल ना हो। कई बार कर्क लोग पाएंगे कि उन्हें पिता के साथ या अपनी भावुकता में या गुरुओं के साथ या पढ़ाई में चुनौतियां आती हैं, तो इनमें से कोई भी अड़चन बन सकती है। तो आपकी कर्मिक डेट पिता और गुरुओं के कर्ज उतारना है। धनु की एनर्जी क्या है? धनु की एनर्जी है समाज की आम धारणाओं, समाज के आम नजरिए से ऊपर उठकर सोचना, आगे बढ़ना, साहसी होना, उड़ान भरने वाला होना, और किसी बंधन में न बंधना। तो कर्क की एनर्जी में छठे भाव पर धनु होने का मतलब है उस कर्मिक डेट की बेड़ियां खोलना भावनात्मक बुद्धि से, उस क्षमता से जब खासकर उच्च शिक्षा से जुड़ी चुनौतियां आए तो अपने आप को स्थिर रख सकें। तो अपने अनुभवों से सीखना और भावनात्मक रूप से कमजोर न पड़ना। धनु वो उच्च एनर्जी भी है जिससे आप जीवन के अनुभवों का सामना करते हैं। तो जब जिंदगी आप पर चुनौतियां फेंके, मसले फेंके, उथल पुथल फेंके, तो उन अनुभवों से सीखकर ऊंचा उठें, जीवन के गहरे अर्थ को समझें, उन उथल पुथलों,
उन चुनौतियों का सामना करें बिना भावुक रूप से कमजोर हुए और भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। और यही आपकी कर्मिक डेट है अगर आप कर्क लग्न वाले हैं। अगर आप सिंह लग्न वाले हैं तो छठे भाव की एनर्जी मकर राशि की होती है। अब मकर क्या है? मकर का प्रतिनिधित्व शनि करते हैं। शनि शूद्रों का कारक है। वो लोग जो पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो मजदूर हैं, जो आपकी सेवा करते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं, प्लम्बर, फिटर, बढ़ई जो अलग अलग तरीके से आपकी सेवा करते हैं। वो नौकरानी जो आपके घर आकर काम करती है। कोई आता है और पैसे लेकर घर में, गराज में, मैकेनिक के यहाँ सेवा करता है। ये वो लोग हैं जो पिरामिड के निचले हिस्से में हैं और बुनियादी या यहाँ तक कि मामूली काम करते हैं। यही छठे भाव की एनर्जी है, लेकिन साथ ही कर्तव्य, प्रतिबद्धता, नियम कानून का पालन करने की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर सिंह लग्न की एनर्जी होने का मतलब है कि आपकी कर्मिक डेट उन लोगों के प्रति है। आपको नेतृत्व का रोल इसलिए नहीं दिया गया है कि आप राजा बने, बल्कि आप सेवा करके राजा बनते हैं। तो उन लोगों की सेवा करना जो पिरामिड के बिल्कुल नीचे है, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना, यही वो कर्मिक डेट है जो आप पिछले जन्म से लेकर आ रहे हैं। तो इसे अपना कर्तव्य समझें, अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझें, इसे अपना कर्म समझें, जैसा कि मकर की एनर्जी दिखाती है, और सुंदरता के साथ, लगन के साथ, अनुशासन के साथ दूसरों की सेवा करें, सबसे नीचे वालों का ख्याल रखें, यानी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उन पर मुस्कान बिखेरने में कभी हिचके नहीं, उनके लिए मुस्कुराएं, उनके लिए खड़े हो, उनका मार्गदर्शन करें, उनकी मदद करें और उसके जरिए अपने नेतृत्व को दिखाएं कि आप उनके कारणों को उठा सकते हैं। तो जब आप काम पर हो या जहां भी हो, जब भी ऐसे लोग मिले जो पिरामिड के नीचे हैं, कोई मौका मिले उनके लिए कुछ करने का, अगर कुछ नहीं तो उनके लिए एक अच्छी बात कहें, उनसे मजाक करें, उन पर मुस्कुराएं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, उनका सम्मान करें और जिस तरह से भी हो सके उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करके, उनकी बहुत अच्छी सेवा करके, उन लोगों का ख्याल रखकर जो पिरामिड के बिल्कुल नीचे काम करते हैं, अपना कर्मिक डेट उतारें। खासकर यदि आप नेता हैं तो आप पाएंगे कि आपकी नेतृत्व वाली भूमिका और बढ़ेगी, कर्मिक डेट हल्की होगी और मानसिक तनाव और चुनौतियां भी कम महसूस होंगी। अगर आप सिंह लग्न वाले हैं। कन्या लग्न वाले की कर्मिक एनर्जी। कन्या लग्न वाले के लिए छठे भाव की एनर्जी कुंभ राशि की होती है। अब इन दोनों में फर्क समझिए। कुंभ बड़ा सोचने वाला है, समाज के बड़े स्तर पर सोचने वाला है, समग्र होलिस्टिक सोच वाला है, अपने से बहुत ऊपर सोचता है और छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ता, बड़ी तस्वीर देखता है। कन्या क्या है? कन्या वो है जो सबसे गहरी और गहरी बातों को देखता है। दरअसल छोटी से छोटी चीजों में इतना म्योपिक हो जाता है, शिकायत करता है, नुक्ताचीनी करता है और परफेक्शनिस्ट अप्रोच रखता है। मैं यहाँ कन्या राशि की सामान्य प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूँ। हर कन्या राशि वाला एक जैसा नहीं होता, यह इस पर निर्भर करता है कि आपका बुध कितना मजबूत है, आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है। परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड, शिकायत करने की आदत, विश्लेषणात्मक एटीट्यूड, वो सब कुछ सही ढंग से जोड़ने और परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों में ज्यादा, कुछ में कम। हालांकि जीवन के प्रति वो अप्रोच निश्चित रूप से रहता है जब आप बहुत विश्लेषणात्मक होते हैं। आप चीजों को डेटा से देखते हैं और छोटी छोटी चीजों को परफेक्ट करने, सही करने के बाद ही बड़ी चीजों पर जाते हैं। लेकिन छठे भाव की एनर्जी कुंभ है, यानी आपकी कर्मिक डेट, जो एनर्जी आप आगे लेकर चल रहे हैं, वो ये है कि आपको बड़ी तस्वीर देखनी है और बिना बड़ी तस्वीर देखे आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी खुद को देखना बंद करें या अपने भीतर ही न उलझे रहें या जिंदगी की छोटी छोटी बातों से बहुत परेशान न हो जिनका जीवन में कम मतलब है। जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को बहुत अधिक महत्व न दें, बल्कि जीवन की बड़ी समस्याओं को देखें, जीवन को समग्र रूप से देखें। और कुंभ की एनर्जी बड़े समाज से भी जुड़ी है। तो सेवा, जो कन्या की एनर्जी है, बड़े समाज के लिए करना, अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता का इस्तेमाल करना, भूसी से अनाज अलग करने की अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके समाज की सेवा करना,
ताकि आप बुनियादी स्तर पर नहीं बल्कि बड़े सामाजिक स्तर पर मदद कर सकें। तो कुंभ बड़े संगठन को भी दर्शाता है। अगर आप किसी बड़े संगठन में काम करते हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी नौकरी या सेवा का समग्र अर्थ देखें और उसमें ज्यादा मूल्य खोजें, न कि केवल अपनी तनख्वाह, अपनी टेक होम, अपने विभाग या अगली प्रेजेंटेशन को देखें, बल्कि उस बड़े लक्ष्य को देखें जिसकी आप सेवा कर रहे हैं। और केवल संगठन के स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज के बड़े स्तर पर समग्र रूप से सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। और इसका ये भी मतलब है कि सामाजिक स्तर पर बेहतर संबंध बनाएं, सामाजिक चुनौतियां न हो, दोस्तों से जुड़ते समय बहुत नखरे न करें, बड़ा दिल रखें, लोगों को माफ करें और बड़ा दिल रखकर ज्यादा लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। भले ही आप कुछ दूरी बनाकर अपनी प्राइवेसी बनाए रखें, लेकिन ज्यादा बहिर्मुखी बने, बड़े सामाजिक स्तर पर सोचें और जितना हो सके उतने लोगों की मदद करें। और यही तुला लग्न वाले की कर्मिक डेट का बुनियादी या अंतर्निहित बेस लेवल मतलब है। अब अगर आपने देखा, अगर आपको याद हो, वृषभ लग्न वाले के लिए छठे भाव की एनर्जी तुला थी जिसका मालिक फिर से शुक्र है। अब तुला के लिए जिसका मालिक शुक्र है, छठे भाव की एनर्जी मीन राशि की है जहां शुक्र ऊंचा होता है। तो शुक्र का कनेक्शन चलता रहता है, चाहे आप वृषभ लग्न वाले हो या तुला लग्न वाले। और इसका बहुत गहरा अर्थ है, क्योंकि शुक्र वो ग्रह है जो भौतिकता, सांसारिक अभिव्यक्ति, निकटता, बेहतर जीवन, अच्छी जिंदगी, रिश्ते और भौतिकता के लिए खड़ा है। तो अगर आप तुला लग्न में पैदा हुए हैं तो छठे भाव की एनर्जी मीन की है जहां शुक्र ऊंचा होता है, यानी आपकी ऊंचाई, एक्सल्टेशन, इस बात से आएगी कि आप दूसरों की सेवा कैसे करते हैं। और मीन है त्याग करना और ज्यादा आध्यात्मिक होना और परमात्मा की इच्छा के आगे समर्पित होना। तो अगर आप तुला लग्न में पैदा हुए हैं तो आपकी अंतर्निहित बेस लेवल सिग्नेचर या कर्मिक डेट सिग्नेचर यह है कि त्यागने के लिए तैयार रहें, दूसरों से कम उम्मीद रखें, पैसे से ज्यादा रिश्तों पर ध्यान दें जैसा तुला का स्वभाव है, न्यायपूर्ण रहें, अपने दृष्टिकोण में संतुलित रहें, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ज्यादा चाहें, रिश्तों के मामले में दूसरों के लिए त्याग करने को तैयार रहें, मजबूत रिश्ते बनाएं और परमात्मा की इच्छा के आगे ज्यादा समर्पित रहें कि वो आपको वो दे दे जो आपको मिलना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके पीछे भागें और भागते भागते अपने रिश्ते न खो दें। तो ज्यादा रिश्तों पर केंद्रित रहें, ज्यादा संतुलित रहें, ज्यादा न्याय और इंसाफ पर रहें, दूसरों के लिए करें और ये न देखें कि आपको दूसरों से क्या मिल रहा है, ज्यादा आध्यात्मिक रहें, कुछ भी बेकार नहीं जाएगा। जब आप पवित्र एनर्जी को देखते हैं जो 12वें भाव की अपव्यय और अधिकता भी है, तो अपव्यय और अधिकता आप पर आएगी अगर आप रिश्तों को पैसे या संसाधनों के लिए छोड़ देंगे। तो रिश्तों को संभालें, न्यायपूर्ण और संतुलित रहें और यही वो कर्मिक डेट है जिसे चुकाना है, दूसरों के लिए करना, ज्यादा आध्यात्मिक होना, ज्यादा कल्पनाशील और सृजनात्मक होना कि आप दूसरों की सेवा कैसे करते हैं और देने में जरा भी संकोच न करना, तो देने से आपको भी मिलेगा। और यही तुला लग्न वाले की बुनियादी एनर्जी है, जहां आप जो कर्मिक डेट लेकर आ रहे हैं वो शायद ये है कि पिछले जन्म में आप न्यायप्रिय नहीं थे, आपने जितना लिया उससे ज्यादा नहीं दिया, तो इस जन्म में आपको ज्यादा देना है, पहले से बेहतर दूसरों की सेवा करनी है। और यही तुला लग्न वाले के लिए कर्मिक स्तर पर आध्यात्मिक व्याख्या है। अब वृश्चिक लग्न वाले की कर्मिक डेट क्या है? वृश्चिक लग्न वाले के लिए छठे भाव की एनर्जी मेष राशि की है। मेष यहाँ भी शासित है। आमतौर पर हम पाते हैं कि अगर आप वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हैं तो उथल पुथल, मसले, रुकावटें बिना वार्निंग के अचानक आप पर टूटती हैं और कई बार आप महसूस करते हैं कि आप दूसरे लोगों के मसलों, दूसरों की उथल पुथल, दूसरों की चुनौतियों में उलझ जाते हैं और कई बार बिना जाने ही उलझ जाते हैं। और यही वृश्चिक लग्न वाले के लिए रहस्य भी है। आपको नहीं पता कि आप दूसरों की चुनौतियों, दूसरों के ड्रामे में क्यों खींचे चले जाते हैं और अक्सर आप दूसरों के लिए उन्हें सुलझाते रहते हैं। वो जीवन साथी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, आपका संगठन हो सकता है, कोई लक्ष्य हो सकता है या करियर हो सकता है। लेकिन अक्सर आप दूसरों के लिए चीजें कर रहे होते हैं
या दूसरों की समस्याएं सुलझा रहे होते हैं या दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, तो आप दूसरों के लिए कमा रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों की चुनौतियां सुलझा रहे हैं। और कभी कभी जीवन का रहस्य और भ्रम होता है, मैं अपने लिए कब जीऊंगा? तो मेष एनर्जी आपको बताती है, क्योंकि मेष सोचने की क्षमता भी है और मेष कल पुरुष लग्न का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसका मतलब है कि इन उथल पुथलों, इन चुनौतियों के जरिए आप खुद को ऊंचा उठा सकेंगे। तो अपने बारे में ज्यादा न सोचें, रुकावटों, उथल पुथल और चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहें, जो आप पर कई बार नियमित अंतराल पर भी आ सकती है। और आप कंफ्यूज होते हैं, मुझे हमेशा ये चुनौतियां क्यों झेलनी पड़ती हैं? मुझे इतना गलत क्यों समझा जाता है? लोग मेरे लिए क्यों नहीं करते? मेरी तारीफ क्यों नहीं होती? मुझे पहचान क्यों नहीं मिलती? ये चुनौती वो कर्मिक डेट हो सकती है जो आप आगे लेकर आ रहे हैं, जहां पिछले जन्म में आपने अपने लिए बहुत सोच लिया होगा, बहुत लक्ष्य केंद्रित रहे होंगे और अपने लक्ष्य हासिल करने में लगे रहे होंगे, और दूसरों की उथल पुथल, दूसरों की चुनौतियां, दूसरों की रुकावटें पीछे छूट गई होंगी, और इसलिए आप इस जन्म में पैदा हुए हैं ताकि वो जिम्मेदारी आगे बढ़ाएं। और तो और आप छठे भाव की मेष एनर्जी के साथ, कि आपका लक्ष्य, आपकी एनर्जी यही होनी चाहिए या यूं चलते रहना चाहिए कि उथल पुथल, रुकावटों, चुनौतियों का मुस्कुराकर सामना करें, पूरी एनर्जी के साथ, मजबूत इरादे के साथ, उन पर विजय पाने के लिए और दूसरों के लिए करने के लिए। जो कल पुरुष कुंडली में भी छठे भाव की एनर्जी कन्या की होती है, यानी सेवा करना, उनकी उथल पुथल, उनकी रुकावटें, उनके मसले, उनकी चुनौतियां, और खुद अपनी चुनौतियों का सामना करते हुए मुस्कुराना सीखना, और अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ड्राइव, अपना सारा इरादा, अपनी सारी प्रेरणा लगाकर करना, यही वो कर्मिक डेट है जो वृश्चिक लग्न वाले को दी गई है। अब धनु लग्न वाले की कर्मिक डेट क्या है? धनु राशि पर गुरु का शासन है, लेकिन धनु बहुत कर्तव्यनिष्ठ, अपनी भावना, आस्था और विश्वास के मामले में बहुत धार्मिक होने वाली राशि भी है। तो आपके लिए आपकी आस्था और विश्वास, आप किसमें विश्वास करते हैं या नहीं, बहुत बहुत अहम है। आप किस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं, वो आपके बहुत करीब है, और आप उस चीज में बहुत अधिक बंधना नहीं चाहते जो आपको रोक रही हो और आगे बढ़ने न दे रही हो। धनु हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, आप में एड्रेनलिन रश होता है, आपको घुमक्कड़ी का शौक होता है, आप चलते रहना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, आप बहुत साहसी भी होते हैं। तो आप भीतर से एक बड़ी जिंदगी, बड़ी दुनिया देख रहे होते हैं। आप घूमना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, अलग अलग लोगों से मिलना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, अलग अलग चीजों का अनुभव करना चाहते हैं। धनु लग्न वाले के लिए छठे भाव की एनर्जी वृषभ की है, यानी भौतिकता, मटीरियलिज्म। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बेड़ियां या बेड़ियों से आजादी भौतिक संसाधनों से जुड़ी होती है, और अक्सर आप पाते हैं कि आप जिंदगी के भौतिक पहलू में बहुत उलझ जाते हैं। तो या तो कोई घर या रिश्ता या लक्ष्य या प्रोजेक्ट या आपका बॉस कुछ न कुछ आपको रोके रखता है, और आप आगे नहीं बढ़ पाते, और वो चीज आपको निराश भी करती है, चिंता देती है, और आप वो जिंदगी नहीं जी पाते जो आप चाहते हैं। आप और साहसी नहीं हो पाते, आप और अधिक, जैसा कि धनु वाले कहेंगे, सच्चे धनु वाले कहेंगे, मेरी जिंदगी में जिंदगी नहीं है। तो अपनी जिंदगी में जिंदगी भरपूर होना ही धनु की एनर्जी है। तो साहसी होना, मजेदार जीवन जीना, बाहर जाना, बॉक्स से बाहर सोचना, और जीवन से ऊंची शिक्षा हासिल करना, अलग अलग चीजों, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग रिश्तों का अनुभव करना, भौतिकता में बहुत मत फंसो। दुनिया को खोजो, मुस्कुराते हुए दुनिया को खोजो, और अपने संसाधनों, भौतिक संसाधनों को छोड़ने में संकोच मत करो, ताकि तुम वास्तव में भौतिक संसाधनों से अपनी जंजीरें खोल सको। तो धनु राशि वाले की जंजीरें भौतिक पक्ष से खुलती हैं। तो अपने पैसे, अपने घर, अपनी गाड़ी, अपने रिश्ते में बहुत मत उलझो, बल्कि खोज करो और अनुभवों से ऊंची शिक्षा हासिल करो। धनु उन बहुत ही भाग्यशाली लग्नों में से एक है, जिसमें गुरु का बहुत ही मजबूत मूल त्रिकोण होता है।
तो वो अवसर आपको दिया गया है कि आप अधिक आध्यात्मिक बने और उन अनुभवों से ऊपर उठें। वो अनुभव आपको मिलेंगे, जीवन के अनुभव भी तब मिलेंगे जब आप खोज करोगे, और वो खोज तब अधिक होगी जब आप संसाधनों, पैसे के संसाधनों, वित्तीय कठिनाई को या सांसारिक संसाधनों को जो आपसे जुड़े हैं, चाहे रिश्ता हो, नौकरी हो, बॉस हो, उन्हें छोड़ दोगे। तो जब तुम ऐसा करो, बड़ा सोचो, समस्याओं से व्याकुल मत हो, समस्याओं के गहरे अर्थ को देखो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन सब से अपनी बेड़ियां खोलो, इन सबको अपने पीछे मत रोकने दो। जब भी कुछ करना चाहो, वो करो जो तुम चाहते हो, आगे बढ़ो और खोज करो और अधिक साहसी बनो। अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपने लिए कम मांगो और अधिक दो। जितना अधिक दोगे, उतना ही भौतिक संसाधनों से जो तुम चाहते हो, उनसे बंधन खुलता जाएगा। तुम पाओगे कि ऊंची शिक्षा आएगी, ऊंचे अनुभव आएंगे, कर्मिक डेट भी चुकेगी और जीवन में अधिक अर्थ मिलेगा। यही वृषभ एनर्जी के साथ धनु लग्न वाले की कर्मिक डेट है। अब मकर लग्न वाले की कर्मिक डेट एनर्जी क्या है? मकर लग्न वाले के लिए छठे भाव की एनर्जी मिथुन की है और मकर राशि वाला प्रतिबद्धता, जिम्मेदारी, कर्तव्य के बारे में होता है, लेकिन धीमापन और स्थिरता के बारे में भी। और इसलिए कभी कभी जिंदगी में सुरक्षा का पीछा करने, जिंदगी में स्थिरता बदलने में बहुत उलझ जाते हैं और कई बार अप्रिसिएटेड महसूस करते हैं। लगता है कि आपको अपने वरिष्ठों से, अपने मैनेजर से पहचान नहीं मिल रही, लोग आपको पहचान नहीं रहे और आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। और इसलिए कभी कभी छठे भाव का द्वंद्व आ जाता है। क्या मुझे इतनी मेहनत करनी चाहिए जब मुझे उसका फल नहीं मिल रहा? मुझे न्याय नहीं मिल रहा, दूसरे लोग अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे जबकि मैं अपना निभा रहा हूँ। तो मकर लग्न वाले के लिए मकर एनर्जी के साथ छठे भाव की मिथुन एनर्जी, जो एनर्जी सेल्फ एंटरप्राइज, उत्साह, कड़ी मेहनत और प्रयास को भी दिखाती है, का मतलब है कि अपनी मेहनत करते रहो, प्रतिबद्ध रहो, नियम कानून का पालन करते रहो और इस द्वंद्व में मत पड़ो कि मुझे करना चाहिए या नहीं। तुम अपना कर्म करो, मेहनत का फल सर्वोच्च शक्ति, परम शक्ति पर छोड़ दो। तुम्हारी ब्रांडिंग जो मिथुन एनर्जी दिखाती है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, मार्केटिंग और संवाद जो तुम्हें दूसरों से करना है, वो ये है कि तुम एक प्रतिबद्ध व्यक्ति हो, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जिम्मेदार होने के धागे को नहीं छोड़ोगे, प्रतिबद्ध रहोगे, नियम कानून का पालन करोगे, लंबे समय तक काम करने को तैयार रहोगे और शॉर्टकट नहीं लोगे और ये द्वंद्व नहीं रखोगे कि तुम दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हो, दूसरों में योगदान कैसे कर सकते हो। मिथुन एनर्जी संवाद करने की भी है, तो दूसरों से संवाद करो कि तुम मदद के लिए तैयार हो, संवाद करो और एक ब्रांडिंग बनाओ। समाज में तुम्हारी जो समझ बननी चाहिए वो ये है कि ये व्यक्ति मदद के लिए तैयार है, ये व्यक्ति मदद करता है, ये व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है, ये व्यक्ति अनुशासित है कि कैसे दूसरों की मदद करता है, ये व्यक्ति स्थिर है, अपने काम करने के तरीके में, दूसरों की सेवा करने में बहुत स्थिरता लाता है। क्योंकि मकर एनर्जी शनि की है और छठे भाव की एनर्जी पिरामिड के बिल्कुल नीचे के लोगों की सेवा करना है, तो जो लोग सचमुच दलित हैं, जो पिरामिड के नीचे हैं, उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना, जिम्मेदारी की भावना से अपना कर्तव्य करना, उसके बारे में द्वंद्व में न पड़ना और यह संवाद कर पाना कि तुम दूसरों के लिए एक जिम्मेदार, देखभाल करने वाला, प्रतिबद्ध व्यक्ति और अनुशासित व्यक्ति बने रहोगे और अपने कर्तव्य में डगमगाओगे नहीं। यही वो कर्मिक डेट है जिसे तुम्हें चुकाना है, जिसे तुमने पहले शायद निभाया नहीं था। और यही मकर लग्न वाले की कर्मिक डेट है। कुंभ लग्न वाले की कर्मिक डेट जिसमें छठे भाव की एनर्जी कर्क की है, बहुत स्पष्ट है। कुंभ एनर्जी है बड़े स्तर पर, सामाजिक स्तर पर सोचना और समाज में योगदान करने, समाज के लिए करने में सक्षम होना। छठे भाव की एनर्जी कर्क की है, जो पोषण, सहारा, देखभाल, स्नेह देने की भी है और इसलिए बिना ज्यादा आसक्त हुए दूसरों के लिए, समाज के लिए करने में सक्षम होना, पोषण और सहारा देना, भावनात्मक चुनौतियां जिनका सामना तुम्हें सामाजिक स्तर पर, सांसारिक बड़े स्तर पर करने में हो सकता है। कुंभ बड़े संगठन की एनर्जी भी दिखाता है।
अगर तुम किसी बड़े संगठन में काम करते हो तो कभी कभी तुम बहुत खोया हुआ महसूस करते हो, बहुत छोटा महसूस करते हो, बहुत कम महसूस करते हो कि तुम औरों के लिए ज्यादा योगदान कर सको। और कभी कभी लक्ष्यों के प्रति भावनात्मक लगाव नहीं हो पाता। तुम नौकरी सिर्फ तनख्वाह के लिए, सुरक्षा के लिए, घर की आग जलाने और अपनी जिंदगी को आरामदायक बनाने के लिए कर रहे होते हो। तो कुंभ लग्न में पैदा होना और छठे भाव पर कर्क की एनर्जी होना बता रहा है कि तुम्हारी चुनौती यह है कि तुम दूसरों का पोषण करना, सहारा देना जारी रखो और भावनात्मक रूप से अपने आप को दूसरों के पोषण और सहारा से जोड़ो, बजाय इसके कि अपने कारणों से जुड़े रहो जो तुम्हें अहम लगते हैं। तो कुंभ एनर्जी सामाजिक बदलाव लाने की बहुत ताकतवर एनर्जी में से एक है, लेकिन तुम सामाजिक बदलाव तब तक नहीं ला सकते जब तक तुम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उस बड़े लक्ष्य से जुड़े ना हो जो तुम्हारे सामने है। तो अक्सर कुंभ राशि वाले महसूस करते हैं कि बड़े सामाजिक मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसके बावजूद वे अपने भीतर ही सिमट जाते हैं, संकीर्ण हो जाते हैं। और यही तुम्हारे लिए चुनौती है। पिछले जन्म में शायद तुम संकीर्ण थे, अपने से परे नहीं देख पाए और इसलिए तुम्हें कुंभ एनर्जी दी गई है। लेकिन मानसिक क्षमता, भावनात्मक क्षमता के साथ कि तुम बड़े लक्ष्य से जुड़ो और बड़े समाज के लक्ष्यों में योगदान दो। तो अगर तुम कुंभ लग्न में पैदा हुए हो तो देखो कि समाज का कौन सा लक्ष्य तुम्हें सच में प्रभावित करता है, जो तुम्हें लगता है कि किए जाने की जरूरत है, और फिर उस दिशा में हाथ बढ़ाओ, एनर्जी बटोरो और कुछ करो अपने संवाद के जरिए, अपने प्रयास से, दान से, सेवा से, कुछ समय देकर, शायद बड़े स्तर पर। तो अगर तुम कुंभ लग्न में पैदा हुए हो तो किसी सामाजिक, विश्व स्तर पर किसी कारण के लिए दूसरों का पोषण करना, सहारा देना, जो तुम्हें पसंद हो और जो तुम्हें अहम लगे, यही वो कर्मिक डेट है जो तुम साथ लेकर आ रहे हो। अगर तुम मीन लग्न में पैदा हुए हो तो तुम्हारा छठा भाव सिंह राशि की एनर्जी वाला है। मीन क्या है? मीन बहुत आध्यात्मिक एनर्जी है। मीन 12वें भाव की एनर्जी को भी दिखाता है, त्याग करना, खोना, चीजों को बहा देना। और चूंकि यह अगली दुनिया की दहलीज पर है, इसलिए तुम्हारे लिए भौतिकता और इस दुनिया के प्रति अपना लगाव छोड़ पाना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि तुम नेतृत्व के जरिए अगली दुनिया के फल पा सको, जो छठे भाव की सिंह एनर्जी दिखाती है। सिंह नेतृत्व के बारे में है। सिंह इस बारे में है कि राजा सिंहासन पर बैठकर सबके लिए करता है। तो सबसे ऊंची जिम्मेदारी राजा को दी जाती है। सूर्य जो सिंह को शासित करता है, लेकिन सूर्य आत्मा भी है। और मीन एक बहुत आध्यात्मिक राशि है, यानी छठे भाव की आत्मा की एनर्जी, जबकि मीन लग्न उस दहलीज पर है जहां तुम्हें त्याग करना है, ताकि आत्मा नेतृत्व लेने के लिए तैयार हो, दूसरों के लिए करने के लिए तैयार हो और अपनी जरूरतों, अपने कारणों, अपने मसलों को छोड़ने के लिए तैयार हो, ताकि तुम दूसरों की सेवा कर सको। क्योंकि मीन में मोक्ष की ऊर्जा बहुत है और सिंह की एनर्जी 5वें भाव का भी प्रतिनिधित्व करती है, जो संचित कर्म का भाव है। तो बहुत कर्मिक स्तर पर और सूर्य द्वारा शासित होना जो आत्मा को दिखाता है। इस कर्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर त्याग करना और अगली दुनिया में जाने के लिए तैयार होना, एक विरासत पीछे छोड़कर। तो मीन के बारे में है एक विरासत पीछे छोड़ना। तुम कैसा उदाहरण छोड़ रहे हो? तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें लंबे समय तक कैसे याद रखेंगे? तुम अपने नेतृत्व के रूप में, अपने उदाहरण के रूप में, शायद एक परोपकारी के रूप में क्या छोड़ोगे? तो हाथ में कुछ न रखना, जीते जी दूसरों के लिए सब कुछ करना और जाते समय सब कुछ दूसरों को दे देना। यही मीन लग्न वाले की एनर्जी है, जिसमें छठे भाव की एनर्जी सिंह की है। तो तुम नेतृत्व लेते हुए दूसरों के लिए करना, तुम नेतृत्व लेते हुए त्याग करना, तुम नेतृत्व लेते हुए अपनी कल्पना, अपनी सृजनात्मकता का इस्तेमाल करते हुए आत्मा के स्तर पर सच्चे आध्यात्मिक होना, यही मीन लग्न वाले की अंतर्निहित एनर्जी है। तो दोस्तों, अब जब हमने सभी 12 लग्नों की कर्मिक डेट के बुनियादी स्तर की एनर्जी पर चर्चा कर ली है, तो देखिए कि आपके ग्रह किस तरह रखे हैं, वो किस क्षेत्र की ओर इशारा कर रहे हैं, किस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं, जिंदगी के किस हिस्से की ओर इशारा कर रहे हैं, किस रिश्ते की ओर इशारा कर रहे हैं, और उस दिशा में काम कीजिए
और जितना हो सके कर्मिक डेट को उतारने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी आत्मा हल्की हो और आगे बढ़ना और आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठाना आपके लिए आसान हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें नीचे दिए गए लिंक पर। और फिर किसी और वीडियो में किसी और समय तक, ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।